हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे नाव और धारा। कुछ क्वेश्चन लगा चुके थे, 3 या 4 क्वेश्चन लगा चुके थे। आइए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, कल जो हम लोग पढ़े थे एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए बताया गया था क्या। देखिए अगर मान लीजिए यदि यदि नाविक नाविक या नाव की चाल यदि नाविक या नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा होती है और धारा धारा या नदी की चाल कितना होती है y किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताइए यहाँ हम नाविक या नाव लिख रहे हैं क्योंकि नाविक जो है नाव पर ही बैठेगा, तो नाव की चाल कहेंगे या नाविक की चाल कहेंगे, बात ही एक ही है। धारा या नदी, नदी बह रही है या फिर धारा, बात तो एक ही है। दोनों की चाल क्या है, बराबर है, चाहे जो कहेगा बात एक ही है। अब कह रहा है नाविक या नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा या नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम कहें दिशा में चलने के लिए तो क्या हो जाएगा, नदी की दिशा में दोनों को क्या करेंगे, नदी की दिशा में जाने के लिए x हो जाएगा प्लस y हो जाएगी, यानी नाविक की चाल और धारा की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर यही विपरीत दिशा में कहेगा तो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगी, चाल घट जाएगी। तो इस प्रकार से यही एक कॉन्सेप्ट था। अगर इसी प्रकार से दिया रहे दोनों की चाल निकालनी तो उसको जोड़ के आधा कर दीजिए, जोड़ के आधा करेंगे तो x आ जाएगा, घटा के आधा करेंगे तो y आ जाएगा, यानी नाविक या नाव की चाल, धारा या नदी की चाल पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। स्थिर जल में और उस धारा में नौका की गति का अनुपात क्या होगा, नौका की गति का अनुपात क्या होगा। तो चलिए कुछ मान लीजिए, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं। देखिए माना नौका दिया है, नौका या नाविक मान सकते हैं। माना नौका की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, या आप ओरल भी लगा सकते हैं, इस प्रकार थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए दोनों की दूरी समान है, यानी जाने आने में, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है, एक बार जा रही है और एक बार क्या है, वापस आ रहा है, यानी दूरी समान है तो दूरी बराबर कर दिए। और उसके बाद चाल क्या हो जाएगी, दिशा में x प्लस वाई हो जाएगी और विपरीत दिशा में x माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या कहा है, देखिए क्या कहा है कि मतलब एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, यानी आधा समय लगता है। अगर इसको 1 लगेगा, आधा समय लगता है। स्थिर जल में धारा को नौका की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसको आधा समय लगता है तो इसको क्या लगेगा, पूरा समय लगेगा। जाहिर सी बात, इसको आधा समय लगेगा तो इसको क्या लगेगा, पूरा समय लगेगा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, 1/2 का गुणा कर दीजिए, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी आधा समय लगता है। अगर इसको आधा समय लगता है तो पूरा समय मान लेते हैं 2, आधा समय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो चलिए निकाल लीजिए, x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y, और इसको इधर कीजिए तो x हो जाएगा, इसको अगर इधर करेंगे तो x, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो x अपान वाई क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, यानी x अपान वाई 3 अनुपाते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आप समझिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें। आप क्या कीजिए, नौका या नाविक की चाल मान लीजिए x और धारा की चाल मान लीजिए y, और दिशा में कह दीजिए x प्लस वाई, विपरीत दिशा में x माइनस वाई। अब कौन दुगुना, मतलब किसको दुगुना समय लगेगा, x माइनस वाई वाले को, उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक ही कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। देखिए एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में मोटर बोट की गति कितना होगी, शांत जल में मोटर बोट की गति कितना होगी। तो चलिए देखते हैं, यानी शांत जल में
धारा की चाल कितनी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी। मोटर बोट की चाल मान लीजिए, मोटर बोट की चाल मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मान लेते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस यानी 1.5 जुड़ जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। और इसके बाद विपरीत दिशा में x माइनस 1.5 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। और दिशा वाले को कम समय लगेगा, इसको 3 घंटे लगेंगे। विपरीत दिशा वाले कितना समय लगा है, 3.5 घंटे। यानी 3.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 3.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, ये 3.5 है, 1/2 यानी 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 हम 2 लिख दिए। 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ पर देखिए ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6x और 15 छक्का 90, 0 दशमलव लग जाएगा, 10 0 हट जाएगा, बराबर 7x प्लस, अब गुणा कीजिए, 15 सते 105 होता है, 105.5 आ जाएगा, क्योंकि 15 सते 105, एक अंक पर दशमलव लगेगा, इतना हो गया। अब इसको इधर कीजिए, इसको इधर करेंगे तो ये x रहेगा, ये सॉरी यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा। इसको अगर इधर करेंगे तो x हो जाएगा, इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 19.5, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय 60 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अगर दिशा में अगर चाल निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दिशा में चाल क्या हो जाएगी, देखिए चाल बराबर क्या होता है दिशा में, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 75 है, समय कितना है, 3 है, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में निकालिए तो क्या हो जाएगा, 60 बटा 1.5, दशमलव हटाइए, गुणे 10 गुणा कीजिए, 15 चौको 60, कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, जोड़िए दोनों को, अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 का आधा काटिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी इतना, यानी 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यही आंसर होगा। देखिए स्टार्ट में ही आपको लगाना है, समझ रहे हैं, लॉन्ग में ज़्यादा जाएंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, तो शॉर्ट में ही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या करा, एक नाव की अनुप्रवाह चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊर्ध्व प्रवाह चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए, नाव की चाल क्या कीजिए, दोनों जोड़ के आधा कर दीजिए। दिशा में कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कीजिए, इसको जोड़ के आधा कीजिए, जोड़िए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22/2 कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ओरल भी लगा सकते हैं आप, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन और 10 देखिए, एक नाव धारा की दिशा के अनुकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की दिशा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, शांत जल में नाव की चाल जोड़ के आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी परीक्षा में आप प्रॉफिट पा सकते हैं, यानी परीक्षाएं निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी पर वापस आती, संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी। हम आपको बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, देखिए दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती है, दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई। क्या होता है, 2xy अपान x प्लस वाई, ये हम बता चुके हैं। यानी दो समान दूरियां दो भिन्न भिन्न चालों से तय की जाती हैं,
तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy अपान एक्स प्लस वाई होता है, ये होता है तो रख दीजिए। 2 गुणे कितना हो जाएगा 30 गुणे 60 बटा कितना हो जाएगा 90, काट दीजिए 3 हो गया, काटिए यानी कितना हो जाएगा 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो देखिए अगर दिशा में चाल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दूरी बटा समय होता है, यानी 32 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी 4 बटे 32 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में देखिए, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा 24 बटे 6, यानी 6 चौको 24 6 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका रहा शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, यानी 8 4 12 बटा 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस प्रकार से लगेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है नदी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी वही धारा की चाल। तो यहाँ पर देखिए अगर दिशा में चाल देखेंगे तो दिशा में अगर चाल देखेंगे, नदी की दिशा में नाव की चाल देखेंगे तो क्या होगा दूरी बटा समय 8 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर विपरीत दिशा में देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 बटा 1, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की चाल पूछा है, यानी नदी की चाल पूछा है, दोनों घटा के आधा कीजिए, घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला कर कुल 8 घंटे में लौट आता है, यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुनी हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग, माना धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल कितना हो जाएगी, यानी नौका की चाल कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4x। देखिए क्या करें, यदि शांत जल में पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है, नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो 4x हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए ये 30 किलोमीटर जा रहा है, अगर दिशा में जाएगा तो चालें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 5s, और यही विपरीत दिशा में जाएगा तो दूरी तो समान ही रहेगी, विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा चालें घट जाएगी तो कितना हो जाएगा 3x। बराबर आने जाने में कितना समय लग रहा है 8 घंटे लग रहा है। ध्यान से देखिए, दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाएगी, यानी 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों के आने जाने में 8 घंटे लगते हैं तो 30 बटा 5x हो जाएगा। प्लस विपरीत दिशा में तीसरा चल रहा है 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर बटा 3x बराबर 8 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, काटिए 5 × 30 यानी तो x एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, अगर x एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 बचेगा, ये 10 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 8, ये देखिए 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ध्यान से, इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाना है, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में आपके छूटेंगे नहीं, A to Z आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15, एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकती है, वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपको मानना ही पड़ेगा, मान के ऑप्शन से ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या कह रहा है, एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर की गति से चल रही है। आपको कल बताए थे हम इस प्रकार के क्वेश्चन, एक और देख लीजिए। देखिए माना नदी की चाल
आप इसको मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लीजिए? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हम। अब देखिए अगर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए तो यहाँ पर अगर दिशा में चाल पूछेगा तो दिशा में कितनी हो जाएगी? 10 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में 10 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये बताइए आने जाने में कुल कितना समय लग रहा है? 20 घंटे लग रहे हैं। तो दिशा में जाएगा तो 91 बटा कितना हो जाएगा? यानी 10 प्लस x प्लस विपरीत दिशा में 91 बटा 10 माइनस x बराबर कितना समय लगेगा? यानी 20 घंटे। आने जाने में उसको कितना समय लगा है? यानी 20 घंटे लगे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगा और क्वेश्चन लगाने में दिक्कतें आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ऑप्शन पहले ए ऑप्शन रखते हैं। यहाँ पर 3 देखिए है, 3 यहाँ पर रखेंगे तो 91 बटा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 91 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 20 आना चाहिए, काटिए। 13 सते 91, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों अब वीडियो प्रारंभ हो गया है, आप रेगुलर वीडियो चलेंगे। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। करीब मतलब आने वाले जो नए साल में है, यानी 1 जनवरी से आपका एक बैच स्टार्ट होगा, और जिसमें मतलब मैथमेटिक्स के बहुत ही बेहतर ढंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपकी जो नई किताब है, यानी जिसका नाम है RS अग्रवाल जो नई किताब आई है, उसमें प्रश्नावली फर्स्ट ए का भी बताया जाएगा क्वेश्चन, फर्स्ट बी का भी बताया जाएगा और फर्स्ट सी का भी बताया जाएगा। यानी जितने भी चैप्टर रहेंगे उसके आपको A to Z क्वेश्चन बताए जाएंगे, एकदम विथ शार्ट मेथड में बताए जाएंगे। तो यानी वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक तो जरूर किया कीजिए।